आइए बात करते हैं जयप्रकाश सिसोदिया जी से। सर बहुत बहुत स्वागत नमस्कार। है। देखा गया 2024 का जो चुनाव है वो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है, और कांग्रेस ने जिस तरीके से दिल्ली में गठबंधन किया है आम आदमी पार्टी से, तो क्या लगता है आपको दिल्ली में क्या होने वाला है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हारेगा अहंकार, जीतेगा इंडिया। इस बार डायरेक्ट जो लड़ाई है, ये जनता से डायरेक्ट इस सरकार की लड़ाई है। जो सरकार ने जनता का हनन किया है, उनकी उम्मीदें तोड़ी हैं, उनका भरोसा तोड़ा है, इसलिए आज ये जनता इस सरकार को सबक सिखाना चाहती है। उसी प्रकार से जो इंडिया गठबंधन जो बना है, वो इंडिया गठबंधन इसलिए बना है कि सीधा डायरेक्ट जनता के सवाल इंडिया पहुंचे इस सरकार से। ये जो न्याय पत्र जो इस बार 2024 का है, ये कांग्रेस का न्याय पत्र है। ये न्याय पत्र ये जनता ने लिखा है, याद रखिए, ये जनता की उम्मीद है, जनता का जो जनता ने इस सरकार से मतलब मांगे थे, सरकार ने नहीं दिए। डायरेक्ट ये कांग्रेस पार्टी ने लिखा है जनता से पूछ के। भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी जो जनता से मिले, जो युवाओं से मिले, महिलाओं से मिले, किसानों से मिले, श्रमिकों से मिले, सबसे पूछ के ये न्याय पत्र बनाया, तो डायरेक्ट उन्होंने बनाया है। आप भारत जोड़ो दूसरा, जी, जी। आज कांग्रेस पार्टी 5 न्याय पे ये चुनाव लड़ रही है। किसान न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय, महिला न्याय और भागीदारी न्याय। इन 5 न्याय में ही सब कुछ छुपा है कि जनता को क्या चाहिए, ये सरकार कहाँ विफल है। आज लूट खसोट कितना बढ़ती जा रही है, जनता से का जनता का जवाब ये सरकार नहीं दे पा रही। इलेक्ट्रल बॉन्ड से सारा पैसा गमन किया जा रहा है, पीएम केयर फंड से सरकार जनता का पैसा गमन किया जा रहा है, तो जनता तक तो पहुंच नहीं रहा ना। आप बताइए, 10 साल के अंदर ये पार्टी सरकार ने, बताइए, हर जिले में अपने कार्यालय बना दिए बीजेपी ने, और उसके बावजूद भी जो इनके पास खुद का फंड है वो लगभग 5,000 करोड़ से ज़्यादा का। और जो 50 साल कांग्रेस ने जो इस देश को संभाला है, आज भी हमारे पास 500 से लगभग 580 करोड़ का हमारे पास फंड है। उसमें भी ये सरकार डरती है। 14 लाख रुपए का इनकम टैक्स का हमारा जो हमने देना था, उस पर इन्होंने कितना चार्ज लगाया, कितना पेनल्टी लगा के 135 करोड़ हमारे खाते से निकाल के फ्रीज कर दिए। उसके बाद 1800 करोड़ का और एक नोटिस दे दिया। आप बताइए, जबकि बीजेपी के ऊपर भी लगभग 4,500 करोड़ से ज़्यादा की पेनल्टी है, तो उस पर क्यों नहीं करती। मैं कहना चाहता हूँ, जो सरकारी एजेंसी को जो दुरुपयोग किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, चुनाव आयोग, तो मैं कहना चाहता हूँ ये निष्पक्ष काम करेंगे जब सरकार कांग्रेस की है। आपने राहुल गांधी ने कहा कि इन पर लगाम कसी जाएगी। बिल्कुल लगाम कसी जाएगी, और सरकार एक ना एक दिन बदलेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, सरकार बदलेगी तो इन लोगों के ऊपर पूरी कार्रवाई होगी। तो आपको लगता है कि इनका दुरुपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल दुरुपयोग किया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए, पहले तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में ही बताते नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का जब डंडा चलता है तब ये बताते, डंडे से। आप सोचिए ना, दिन दहाड़े आपने देखा वो चंडीगढ़ का जो चुनाव हुआ था मेयर का, किस तरीके से धांधलीबाजी करी थी सरकार ने, बीजेपी ने। बताइए आप। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में बीजेपी ने अपने 7 कैंडिडेट में से 6 कैंडिडेट को चेंज करा, तो इसकी क्या वजह रही? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मौजूदा सांसद, हाँ जी, मैं बताना चाहता हूँ, जो जनता को चाहिए कैंडिडेट, इस बार वो कैंडिडेट उतारे जो जनता को चाहिए। तो दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो हम जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट भी चेंज कर रही है। क्यों करा? मतलब मेरा ये सवाल है कि क्यों उन्होंने अपना जो कैंडिडेट चेंज करे, ऐसी क्या उनको मतलब परेशानी आ गई कि 2 टर्म के सांसदों को उन्होंने चेंज किया? इसलिए चेंज किया है, एक तो उनको बहुत घमंड हो गया था, वो अपने आप को जनता से बड़ा समझना शुरू कर दिया, जबकि आपको पता होगा ये जनता से हैं, ना कि जनता इनसे है। याद रखिए, जनता जब चुनती है तब वो विधानसभा में जाता है, लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, जब जनता चुनती है।
जनता के बिना चुने हुए आप अपने आप को घमंड कर रहे हो, फिर आप लोकसभा में बैठकर आप मतलब गंदी गालियां दे रहे हो, फिर आप लोकसभा में बैठ के लोगों से झूठे वादे कर रहे हो, तो जनता को तो पता है ना। अब आप मुझे बताइए ये सरकार क्या कर रही है? सरकार ने जो एमपी थे ना, सरकार के कामों पे उन्होंने काम किया, जनता के कहने से काम, जनता के कामों के लिए काम किया। आप बताइए घमंड क्या था? इस अंबेडकर नगर की मैं बात बता दूं, दिल्ली में जहां जहां ये 7 सीट है, आप पूछ लीजिए किसने कितना काम किया है, किस एमपी ने कितना काम किया, बताइए आप। अरे सारा तो काम कांग्रेस पार्टी ने करके दे दिया। आप बताइए इनका तो ये मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये उस पर साफ सफाई का भी काम करें तो भी बहुत गनीमत की बात होगी। तो आपको लगता है 7 सीटें दिल्ली में कांग्रेस बिल्कुल जीतेगी? बिल्कुल 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है, और ये सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी, मैं आपको बताऊं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने और के लिए। हारेगा अहंकार, जी। जीतेगा इंडिया। तो हारेगा अहंकार, जीतेगा इंडिया। और ये थे जयप्रकाश सिसोदिया जो बता रहे थे कि आने वाले दिनों में 2024 में जो 7 सीटें हैं वो कांग्रेस गठबंधन और इंडिया गठबंधन की होंगी, और ये बड़ी ही मजबूती से ये दावा कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में दिल्ली का हाल सूरत क्या होता है।